कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदना व्रज जनरंजना यशोदा यशोदानंदना व्रज जनरंजना यशोदा जमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Jaya 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 Prabhupada 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 Jaya Srila Prabhupada Jai Om Vishwapad Paramahamsa Parivrajagacharya Stodasada Shishmada Vishnaravindra Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai ISKCON Beauty Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Jai Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajagacharya Stodasada Shishmada Shla Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananda Koti Vaishnavrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Granthara Srimad Bhagavatam Ki Jai Shri Harinam Sankirtan Yajna Ki Jai Samaveda Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Nitai Gaura Premanande Hari Hari Bol All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. English?
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 29वां अध्याय और आज का श्लोक संख्या है 58। कर्माणि आरभते येन पुमान इह विहायतम् अमुत्रान् येन देहेन जुष्टानि स यदश्नुते। कर्माणि आरभते येन पुमान इह विहायतम् अमुत्रान् येन देहेन जुष्टानि स यदश्नुते। कर्माणि आरभते येन पुमान इह विहायतम् अमुत्रान् येन देहेन जुष्टानि स यदश्नुते। श्नुते कर्माणि विहायतम् त्रायेन देहेन दुष्टानि सदश्नुते। कर्माणि आरभते येन पुमान इह विहायतम् अमुत्रान् येन देहेन दुष्टानि सदश्नुते। माधवाई कर्माणि आरभते येन पुमान इह विहायतम् अमुत्रान् येन देहेन दुष्टानि सदश्नुते। कर्माणि आरभते येन पुमान इह विहायतम् अमुत्रान् येन दुष्टानि सदश्नुते। कर्माणि आरभते येन इह विहायतम् अमुत्रान् येन देहेन दुष्टानि स यदश्नुते। शब्द वर्ड टू वर्ड मीनिंग। कर्माणि सकाम कर्म, आरभते करना प्रारंभ करता है, ये न जिससे, पुमान जीव, इह इस जीवन में, विहाय त्याग कर, तम उस, अमुत्र अगले जीवन में, अन्येन दूसरे, देहेन शरीर के द्वारा, जुष्टानि परिणाम, सह वह, यतः जो, अश्नुते भोगता है। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय।
इस जीवन में जीव जो कुछ भी करता है उसका फल वह अगले जीवन में भोगता है। तात्पर्य, मनुष्य प्राय यह नहीं जानता कि एक शरीर दूसरे से किस प्रकार संबंध रखता है। यह कैसे संभव है कि इस जीवन में किए गए कर्मों का फल वह अगले जीवन में प्राप्त होने वाले शरीर में भोगे। राजा नारद मुनि से इसी प्रश्न का उत्तर चाह रहा है। यह कैसे संभव है कि इस जीवन में जिसे मनुष्य शरीर प्राप्त है उसे अगले जीवन में मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं होता। यहाँ तक कि बड़े बड़े वैज्ञानिक तथा दार्शनिक भी एक शरीर से दूसरे शरीर में कर्मों के अंतरण को नहीं समझ पाते। जैसा हम अनुभव करते हैं, प्रत्येक आत्मा के एक अलग शरीर होता है और प्रत्येक व्यक्ति के कर्म या प्रत्येक शरीर के कर्मों को दूसरे शरीर या व्यक्ति द्वारा नहीं भोगना होता। प्रश्न यह है कि एक शरीर के कर्म अगले जन्म में किस प्रकार भोगे जाते हैं। परपट नहीं समाप्त हुआ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सभी वरिष्ठ वैष्णवों का, अन्य वैष्णवों का कृपा याचना करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ ताकि परंपरा के आधार पर कुछ बोलने का प्रयास करूँ। तो ये जो विषय है, ये वास्तव में संवाद चल रहा है मैत्रेय और विदुर जी के बीच में, और उसमें ये चल रहा है। भागवत में इसी प्रकार से संवाद के अंदर संवाद। तो अभी जो संवाद हो रहा है, वार्तालाप, वो महाराज प्राचीन वरिष्ठमान राजा और नारद मुनि जी के बीच में हो रहा है। कई अध्याय में इसकी चर्चा चल रही है। लगभग 25वें अध्याय से प्रारंभ हुआ। महाराजा जो प्राचीन वरिष्ठ हैं, उनके 10 पुत्र जो प्रचेता के नाम से प्रसिद्ध हैं, वो जंगल की ओर प्रवेश किए अपने पिताजी के आदेशों अनुसार तपस्या करने के लिए। तपस्या क्यों करने के लिए? क्योंकि उसके बाद उनको वापस आके जो पिताजी का ये जो राज्य प्रशासन है उसको ठीक प्रकार से संभालना था। तो उसके लिए योग्यता की आवश्यकता होती है। तो वो जो योग्यता है वो प्राप्त होता है शास्त्र के आधार पर जब व्यक्ति तपस्या करता है। तो ये वैदिक संस्कृति का नियम था।
ये सबको लगभग पता था। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पहले व्यक्ति को तैयार किया जाता है, वो तैयार होता है ठीक प्रकार से, मन के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, शरीर के आधार पर, जो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उस हिसाब से उसको पहले प्रशिक्षण दिया जाता है और तभी वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को करने के लिए सक्षम बनता है। तो उस प्रकार से महाराज के जो 10 पुत्र हैं वो जंगल की ओर जा रहे हैं तपस्या करने के लिए, क्योंकि ये उस समय का कल्चर था। परंतु अचानक शिव जी जो परम वैष्णव हैं, भगवान के उन्नतम भक्तों में उनकी गिनती होती है, वो तुरंत प्रकट हो जाते हैं कृपावश और उनको भगवत तत्व का ज्ञान देते हैं, जो जीवन का वास्तविक परम लक्ष्य है। चाहे हम कोई भी यज्ञ करें, दान करें, तपस्या करें, सबके पीछे जो उद्देश्य है वो भगवान श्री कृष्ण या विष्णु की संतुष्टि होनी चाहिए, समसिद्धि हरितोषणम। तो इसीलिए कृपावर्ष भगवान रुद्र वो प्रकट होते हैं, उनको भगवत तत्व से संबंधित ज्ञान देते हैं, उनको रुद्र संप्रदाय में एक प्रकार से दीक्षा देते हैं और फिर वो आगे चले जाते हैं, पानी के अंदर प्रविष्ट होते हैं और कई हजार साल तक तपस्या करने का उनका जो भी उन्होंने ठाना होता है वो करते हैं। तो उसी समय ये जो इंसिडेंट है इसको नारद मुनि देख रहे हैं और देखते हुए उनके हृदय में करुणा जागृत होती है। किसके प्रति? राजा के प्रति, जिनके ये 10 पुत्र हैं, अब जो वैष्णव बन चुके हैं या बन रहे हैं, प्रक्रिया प्रारंभ हो चुका है। तो उनके अंदर करुणा जागृत होती है क्योंकि देख रहे हैं कि इतने बड़े राजा हैं और ध्रुव महाराज, पृथु महाराज उनके वंशज में आ रहे हैं, तो इनको पकड़ना चाहिए, इनका उद्धार होना चाहिए, क्योंकि इनके माध्यम से कई लोग हैं जिनका उद्धार संभव हो पाएगा। जैसे पृथु महाराज भगवान के परम भक्त बने तो बहुत सुंदर रूप से अपने जो विषय हैं, अपने जो लोग हैं, प्रजा हैं, उनको भी भगवान की ओर आकृष्ट करने में सक्षम रहे, क्योंकि लोग उनसे बहुत प्रेम करते थे और इसीलिए जब उन्होंने उनको प्रवचन दिया, उनको ज्ञान दिया तो उसको स्वीकार कर पाए। तो ये जो मनोस्थिति है भक्तों की रहती है कि ऐसे व्यक्ति को पकड़ा जाए, जैसे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं गेंडे का शिकार, कि उसके माध्यम से कई लोगों का कल्याण हो सके। तो ये सभी चीज़ें मन में चल रहे थे नारद मुनि जी के और वो आ रहे हैं महाराज भरिष्मान के पास, पश्चिम वरिष्ठ जी के पास, जो कि उस समय कर्मकांड जो कार्य हैं उसमें संपूर्ण रूप से लिप्त थे पूरी तरीके से। उसके अलावा उनको कुछ और सूझ नहीं रहा था। जिस प्रकार से दक्ष प्रजापति हैं, दक्ष हैं इन चीज़ों को करने के लिए, उसी प्रकार से वो भी दक्ष थे इन कार्यों को करने में। कई प्रकार के जो यज्ञ होते हैं, हवन यज्ञ, तो वो कर रहे थे, और खास करके जिसमें जानवरों की बलि दी जाती है, वध किया जाता है, ये जो यज्ञ हैं उसको कर रहे थे। तो नारद मुनि कृपावश उनके पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि हे राजन, ये 25वें अध्याय से प्रारंभ हो रहा है। मैं थोड़ा ये बता रहा हूँ ताकि अभी जो चल रहा है ये प्रश्न क्यों उनके मन में आ रहा है, वी कैन डिस्कस, अंडरस्टैंड। तो नारद मुनि पूछ रहे हैं राजन से कि हे राजन, आप ये जो कर्मकांड कार्य कर रहे हैं इसके पीछे प्रयोजन क्या है? क्योंकि जीवन का जो लक्ष्य है वो कोई भी सामान्य व्यक्ति है उसको भी समझ में आ जाएगा कि दुख हानि सुखाप्ति ही, समस्त प्रकार के हमारे जीवन के जो दुख हैं उसका नाश हो और हर समय जो जीव है वो सुख की अनुभूति करे। ये तो किसी को भी समझ में आता है, इसमें कोई बड़ी पीएचडी या
बड़े विद्वता की आवश्यकता नहीं है। तो आप ये जो कार्य कर रहे हैं इसमें दोनों ही हासिल नहीं होते हैं। जय श्री श्री राधा पार्षद भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री गौरनिताय भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो दुख हानि सुखाप्ति, दुख तो आपका हानि होगा नहीं, क्योंकि आप अगर स्वर्गलोक में भी चले जाएंगे वहां से भी पुनः वापस आना पड़ेगा, और पुनर्वापस आना बड़ा कष्टकारी होता है। वो इसलिए क्योंकि जो व्यक्ति स्वर्गलोकों में जाते हैं उनकी इच्छा होती है भोग ऐश्वर्य, प्रसक्ता नाम, उसमें आसक्त होता है उनका मन, उसमें प्रसक्त होता है भोग और ऐश्वर्य को भोगने के लिए, और उसकी पूरी सुविधा उनको प्राप्त होती है स्वर्ग लोगों में। तो जब व्यक्ति किसी चीज से आसक्त होता है, पहले से ही उसके मन में ये विचार होते हैं कि ये चीज मुझे मिल जाए, और जब उसको मिलता है तो उसकी आसक्ति बढ़ जाती है, और यही उसके दुख का कारण बनता है। क्योंकि इस भौतिक जगत में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, एक ना एक दिन उसको आपसे छीना जाएगा, और जब छीना जाता है तो जो कष्ट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर अटैचमेंट। जितनी आपके अंदर उसके प्रति आसक्ति होगी उतना ही कष्ट होगा, और निश्चित है ये तो होना ही है। क्षीणे पुण्य, भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। यहां तक कि ब्रह्मलोक में भी चले जाए वहां भी संपूर्ण रूप से आपको शांति प्राप्त नहीं होगी। आ ब्रह्म भुवना लोकान पुनरावृत्ति अर्जुना। तो एक तो दुख की हानि नहीं हुई, और थोड़ा वो जो भी आपको सुख अनुभूति हो भी रही होगी वो भी क्षणिक भर का होगा, कुछ समय के लिए होगा, वो भी खत्म हो जाएगा। सुख की प्राप्ति भी हर समय के लिए आपको नहीं होगी। तो आप इन सब कार्यों को करने में इतने व्यस्त हैं, अपना इतना समय बिता रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा इसका क्या प्रयोजन है। तो ये ट्रिगर था वास्तव में, जो बोलते हैं उद्दीपन, स्टिमुलेशन। तो इतना जब बोले, ऐसे बोलते हैं ना थ्रो ए पॉइंट, तो उन्होंने ये पॉइंट थ्रो किया ये जानने के लिए उनके हृदय को कि तैयार है कि नहीं आगे सुनने के लिए विषय वस्तु। तो जब उन्होंने ये पॉइंट फेंका उनके ऊपर तो तुरंत उन्होंने इस बात को पकड़ लिया, महाराज प्रश्न परिषद। तो उनका मेंटल स्टेट जानने बहुत योग्य है कि वो तुरंत स्वीकार किए इस बात को, मैं जानता हूं कि इन कार्यों में मैं लिप्त हूं, पर क्या करूं, मेरी जो बुद्धि है आगे बढ़ नहीं रही है, वो काम नहीं कर रही है। कर्मापि धी, कर्मापि विद्ध धी, धी मतलब मेरी जो बुद्धि है वो इन कर्म कांडों के चक्कर में फंस गया है, वहीं अटक गया है। मैं जानता हूं कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है, आगे कुछ है, पर मैं समहाउ इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। और दो श्लोक भी उसमें कोट करते हैं, जो गृहमेधी जीवन होता है, जो हाउस होल्डर लाइफ होता है, उसके बारे में भी वो कोट करते हैं कि जीवन का जो लोग सोचते हैं जीवन का परम लक्ष्य जो है वो परिवार को सही से चलाना है, भरण पोषण करना है, और यही सब कुछ है। और ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य करो और शरीर त्यागने के बाद स्वर्गलोक चले जाओ। तो ये जनरल सिस्टम है वैदिक लाइफ का। तो वो कह रहे हैं कि मैं जानता हूं इसमें कुछ गड़बड़ी है, ये जीवन का परम लक्ष्य नहीं हो सकता है, परंतु साथ में मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है खुद इससे बाहर निकलने की। हृदय दौर्बल्य तो बोलते हैं वीकनेस ऑफ द हार्ट। तो ये नहीं है, अब कृपा करके आप मुझे इससे बाहर निकालिए। भूमि में विमलम ज्ञानम, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है जो जिसके फलस्वरूप व्यक्ति बाहर निकल सकता है, इससे मुझे लाभान्वित कीजिए, आप प्रकट हुए हैं, कृपा कीजिए। तो इतना तो बोल दिया उन्होंने, परंतु फिर भी नारद मुनि जो हैं इज एन एक्सपर्ट प्रीचर, और प्रीचर का एक क्वालिटी है कि उसके पास जब कोई कैंडिडेट आता है तो सबसे पहले वो चेक करता है उसका साइकोफिजिकल नेचर, कि उसकी मनोस्थिति, उसकी शारीरिक स्थिति क्या है। उसी के आधार पर उसको वो बढ़ाने का प्रयास करता है, अंतगत्वा भक्ति में, भागवत भक्ति में कैसे वो संलग्न हो।
तो जब टटोलते हैं नारद मुनि तो ये पाते हैं कि बोल तो दिए इन्होंने, परंतु सीधी बात अगर मैं अभी करूंगा ये उनके हृदय में प्रविष्ट नहीं होगा, ये छुएगा नहीं उनके हृदय को। क्योंकि अभी बोल तो दिए हैं परंतु जो इंटेलिजेंस है वो कर्म कांडों की चीज़ों में भरा हुआ है। मेरे परिवार, मेरे प्रजा, मेरे लोग, मेरा राज्य, उसी में उनका मन घूम रहा है। उन्हीं चीज़ों की कार्य व्यवस्था को सुचारू रूप से वो चले, उसी में उनके मन लगा हुआ है। तो नारद मुनि जो कि बहुत ही एक्सपर्ट हैं, उन्होंने क्या किया ना, एक कहानी बनाई जो भी शास्त्रों के आधार पर पहले से सुनाई जाती है। वो है महाराज पुरंजन की कहानी। राजा, तो ये भी राजा वो भी राजा, वो इसलिए सुनाई ताकि उनको थोड़ा सा रिलेट कर सकें। वो राजा पुरंजन जो कि स्वयं वास्तव में वो परोक्ष रूप में बोल रहे थे कि तुम्हारे बारे में मैं बोल रहा हूं, परंतु डायरेक्ट नहीं बोल रहे थे क्योंकि वो ले नहीं पाएंगे उस बात को, जबकि वो प्रकट कर चुके हैं। कई बार ऐसा होता है, कई बार लोग बोलते हैं ऐसा, प्रभु जी, स्वामी जी, गुरु जी, अब बताइए, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, परंतु वो बोलने को होता है कई बार भावावेश होके, कई बार हम इमोशंस में आके बोल सकते हैं, परंतु उसके बाद फिर सिचुएशंस देखा जाता है वास्तव में वो व्यक्ति उस स्तर पर है कि नहीं है। तो वही चीज नारद मुनि टटोल रहे हैं और उन्होंने देखा कि अभी संभव नहीं है। तो पूरा जो पुरंजन की कहानी है कई अध्यायों में वो वर्णन कर रहे हैं राजा के हिसाब से, जैसे वो समझ सके। उनके माइंड में वही चल रहा है, वही सब दुर्ग होता है, प्रजा होते हैं, जब आक्रमण होता है क्या होता है, ये सब राजा समझ सकता है ये सब विषय। तो बोल बोल के 25, 26, 27, 28, अब ये 29 अध्याय आ गए। जब खत्म कर दिए बोलने के बाद सारा कुछ, 28वें अध्याय तो खत्म हो गया। अब राजा की फिर से मनोस्थिति जानने के लिए वो प्रेरित है, देख रहे हैं नारद मुनि। तो राजा बोल रहे हैं कि हे मुनिवर, आपने जो कुछ भी बोला बड़ा अच्छा लगा, मैं रिलेट भी कर पाया कि क्या आप बोल रहे हैं, पर इसका जो परपॉट है, इसका जो तात्पर्य है वो मेरे को समझ में नहीं है। और कृपा करके आप फिर से बोलिए कि क्या वास्तव में इसका परपट क्या है। इतने तो अध्याय बोल दिए, अच्छा भी लग रहा है मेरे को, मन अभी बैठ रहा है ना, परंतु इसके बाद अगेन, है ना, आप बताइए इसका वास्तविक अर्थ क्या है, परपट क्या है। तो ये बहुत आवश्यक है ये जानना कि पग पग में बद्धावस्था में हमको गुरु साधुओं की आवश्यकता पड़ती है, सही प्रकार का मार्गदर्शन के लिए पग पग में इसकी आवश्यकता है। तो नारद मुनि क्या करते हैं ना, उनको इसका जो तात्पर्य है वो समझाना प्रारंभ करते हैं। और जब प्रारंभ करते हैं, आप देखिए इसका जो अध्याय जब प्रारंभ होता है, आप देखिएगा नारद मुनि फिर भी उनको डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं, परोक्ष रूप से अब क्या बोल रहे हैं, जीव की ये स्थिति है, जीव की ये स्थिति, ऐसे से बोलते 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 उनके हृदय को देख रहे हैं और नोटिस किए कि उनका हृदय जो है वो परिवर्तित हो रहा है। और जैसे ही उन्होंने नोटिस किया, सीधा डायरेक्ट वार किया उन्होंने, नारद मुनि ने। आई थिंक 4.29 49 में आप देखिए क्या बोल रहे हैं नारद मुनि। My dear king, the entire world is covered with the sharp points of kusha grass, and on the strength of this you have become proud. सीधा डायरेक्टली वार कर रहे हैं, तुम घमंडी बन गए हो। Because you have killed various types of animals in sacrifice. Because of your foolishness, तुम मूर्ख हो। सीधा वार। You do not know that devotional service is the only way one can please the Supreme Personality of Godhead. You cannot understand this fact. यहां तक बोल दिए। ये तो बहुत खतरनाक चीज होती है किसी को बोलना। देखिए आपकी योग्यता है, मैं थोड़ा मदद करूंगा आपको हेल्प करने के लिए, है ना, फिर भी आदमी का थोड़ा ईगो सेटिस्फाई होता है। यहाँ पे पूरा जैसे बोलते हैं ना, उड़ा दिया एकदम, तुम ये विषय वस्तु समझ ही नहीं सकते हो।
मतलब कि यहाँ तक वो पहुंच चुके हैं कि जो राजा है उनको स्वीकार करे वास्तव में। तुमको समझ में नहीं आएगा जो जो कुछ भी, मैं तात्पर्य बोल दिया तो भी इतना समझ में नहीं आएगा तुमको। क्यों नहीं आएगा? उसके कारण यहां पे बता रहे हैं, क्योंकि तुम बहुत घमंडी हो गए हो। घमंड भगवान भगवत गीता के 15 अध्याय में बोलते हैं निर्माण मोह, मोह के कारण मान उत्पन्न होता है। वन डेवलप्स प्राइड बिकॉज ऑफ इल्यूजन, भगवान बोलते हैं। और इल्यूजन क्या है? यही है कि इस जगत में मैं सुख शांति आराम से भोग सकता हूं, शायद ये करूंगा तो हो जाएगा, शायद वो करूंगा तो हो जाएगा, शायद वो अचीव कर लूंगा तो हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति होता है वो भ्रमित हो जाता है, इल्यूजन उसमें आ जाता है और इन चीजों के प्रति आसक्त हो जाता है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। तो जब इस प्रकार से आसक्त होता है व्यक्ति तो क्या होता है? माया देवी जो प्रकृति है वो क्या करती है? उसकी जो चेतना है उसको हर लेती है। भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम तया अपरिहित चेतसा, माया अपरिहित ज्ञान, ऐसे करके भगवान श्री कृष्ण अलग अलग स्थान पे भगवत गीता में बता रहे हैं। तो जब हर लिया गया तो व्यवसायत्मिका बुद्धि उसमें नहीं आएगा। वो पहले ही वो बोल चुके कर्मा पविद्धि, कर्म कांडों में फंसा हुआ है, नहीं निकल रहा। नारद मुनि बोले तेरा निकलेगा भी नहीं ऐसे, इट्स नॉट इजी अनलेस, कहने का मतलब ये अनलेस यू एक्सेप्ट मी एज द अथॉरिटी। आगे जाके इस बात को पुष्टि करेंगे, नारद मुनि असर्ट करेंगे मूर्ख मेरे से ज्ञान लो। कई बार ऐसा होता है कि जब व्यक्ति मतलब उस धरातल पे आ जाता है तो उसको डायरेक्टली बोलना पड़ता है कि आमी बिना बंधु आर के आछे तुम्हार, चैतन्य महाप्रभु से बोलते हैं। कहाँ इधर उधर भटक रहे हो? इतना आसान नहीं है भक्ति जो मार्ग है उसको पकड़ना, उसके लिए भक्ति की आवश्यकता पड़ती है। और इस प्रकार के जो शुद्ध भक्त है इतना आसान नहीं है प्राप्त होना। और तुम्हारे सामने में प्रस्तुत हूं, सामने हूं, बैठा हुआ हूं, यही प्रयोजन से आया हूं ताकि तुम्हें मैं भक्ति में लगाऊं। और तुम्हारे अंदर जो अवगुण है, जो अनर्थ है, वो मैं इंगित कर रहा हूं। ये चीजें हैं तुम्हारे अंदर, क्योंकि भोग और ऐश्वर्य को सोचते हुए तुम्हारे जो मन है, जो हृदय है, उसमें आसक्त हो गया है। इसी कारण से तुम्हारे अंदर मान उत्पन्न हुआ है, प्राइड जिसको बोलते हैं, प्राइड। और एक बार मान उत्पन्न हो जाता है, श्रील प्रभुपाद 15वें अध्याय में बोलते हैं कि व्यक्ति भगवान का शरणागत नहीं हो पाता है, क्योंकि मान का जो एक प्रोमिनेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि व्यक्ति दूसरों से अपेक्षा करता है क्या? ऑनर। ही एक्सपेक्ट्स पीपल रेस्पेक्ट हिम, ऑनर, नेम फेम ग्लोरी उसका बढ़े। और सबसे ज्यादा जो व्यक्ति आसक्त होता है अपने जीवन में वो अपने कार्यों से ही होता है, क्योंकि उसको लगता है मैंने ये काम किया है। तो राजा जो हैं कई ऐसे काम कर चुके थे, बड़े राजा थे, बड़े बड़े काम कर रहे थे, पर जो बड़े बड़े काम थे वो क्या थे? कर्म के आधार पर थे और उससे आसक्त हो चुके थे और उनके अंदर ये मान उत्पन्न हो चुका था। तो नारद नहीं बोल रहे तुम मूर्ख हो, तुमको ये विशेष समझ में नहीं आएगा, भगवान का शरणागत तुम हो नहीं पाओगे अगर अपने हिसाब से सोचने लगे। तुम अब ध्यान दो, मैं जैसा बोल रहा हूं उस तरीके से चलना पड़ेगा तुमको। तो अब क्या करें? ये विषय इस प्रकार से है कि जो महाराज प्रसन्न बरिसत हैं वो हालांकि ध्रुव महाराज और पृथु महाराज जो बड़े बड़े भक्त से हुए हैं उनके परिवार में आ रहे हैं, परंतु समहाउ जो उनकी जो ट्रेनिंग है वो नॉर्मल रही है। वो इस प्रकार से रही है कि जो जनरली जो प्रीस्टली क्लास होते हैं, जो कुलगुरु होते हैं, जो पंडित गण होते हैं, इस प्रकार से जो यज्ञ आहुतियां अनुष्ठान करवाते हैं, इसी प्रकार के चीजों को वो बोलते रहे हैं और ये करते रहे हैं। इसके आगे ना उन्होंने कुछ बोला, ना इन्होंने कुछ पूछा, ना समझा। चल रहा है इस प्रकार से, लाइफ चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। तो ये बड़ा खतरनाक है। परंतु उनके जीवन में ये हुआ कि ऐसे एक भक्त प्रविष्ट हुए। सौभाग्य, हमारे जीवन में सौभाग्य तब होता है जब ऐसे कोई भक्त हमारे जीवन में प्रविष्ट होता है। तो ऋषि मुनि इस प्रकार से कई लोग हो सकते हैं, उनका नाम अलग अलग कारण से दिया जाता है, ऋषि मुनि, लाइक दैट। परंतु शास्त्रों में जो वर्ड्स आते हैं जैसे
साधु हुआ या फिर संत हुआ, साधवो हृदय मह्यम हृदय, संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, या फिर महात्मा हुआ, ये जो वर्ड्स हैं ये खास करके जो भगवान के जो उन्नतम भक्त हैं, वैष्णव भक्त हैं, उनके लिए यूज किए जाते हैं। खासकर ऋषि मुनि जो है वो एक तरीके का पोस्ट है अलग अलग कार्यों को करने के लिए। जैसे कई प्रकार के कार्य करने के लिए आपको एक नॉमेनक्लेचर दे दिया जाता है, एक डिजिग्नेशन, एक नाम दे दिया जाता है, तो उस हिसाब से व्यक्ति करता है तो वो ऋषि या मुनि कहलाए। जैसे नारद मुनि जो स्वयं साधु हैं, महाभागवत हैं, उनको भी कई बार ऋषि बुलाया जाता है, कई बार मुनि बुलाया जाता है। देवर्षि नारदस तथा नारद मुनि हम यहाँ पे बोल रहे हैं क्योंकि कभी कभी उस तरह का काम भी वो करते हैं देवताओं के लोकों में अलग अलग, परंतु उनकी जो वास्तविक परिचय है वो ये है वो भगवान के परम भक्त हैं, महाभागवत हैं, महाजन हैं। तो ऐसे जो भक्त हैं उनका जब हमारे जीवन में प्रवेश होता है तो वो बहुत ही एक उल्लास का समय होता है। तो अब ये हो रहा है उनके जीवन में, और समहाउ किसी कारणवश जो महाराज पश्चिना परिषद हैं वो ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाए हैं ध्रुव महाराज और पृथु महाराज जी से, इससे ये समझ में आ रहा है, जबकि वो बहुत बड़े बड़े वैष्णव रहे हैं। और इसीलिए इस प्रकार से उनका जो ध्यान है वो धूमिल है, वो समझ नहीं पा रहे हैं वास्तव में जीवन का लक्ष्य क्या है। बोल रहे हैं कुछ है तो, बट क्लियरिटी नहीं है। यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि हालांकि इतने बड़े राजा हैं परंतु वो महाजन नहीं है। वैष्णव परिषद जी को महाजन नहीं बोला गया है। ऑन द कॉन्ट्ररी आप देखिए बलि महाराज किनके राजा थे? असुरों के, राइट। और ऐसी परिस्थिति, खतरनाक परिस्थिति आ गई, ही वॉज सो ह्यूमिलिएटेड कंप्लीटली, और उनको वरुणपाश से बांध दिया गया है, सब कुछ है ना? परंतु फिर भी उनके मन में जो है, उनके हृदय में जो है, वो आकर्षण जो है वो प्रहलाद महाराज जी के लिए है। वो सोच रहे हैं प्रहलाद महाराज क्या सोचेंगे अगर मैं ये डिसीजन लूंगा अपने लाइफ में, तो वो इस प्रकार से सोच रहे हैं। यहां तक कि शुक्राचार्य जो है वो भी एक प्रकार से उनके कुलगुरु हैं, वही हम बता रहे हैं, ऋषि और मुनि कुलगुरु। शुक्राचार्य जी कोट कर रहे हैं शास्त्र, आप देखिएगा वो अध्याय में, वाई यू शुड नॉट गिव चैरिटी टू लॉर्ड विष्णु अकॉर्डिंग टू शास्त्र। तो केवल शास्त्र कोट करना सब कुछ सिद्ध नहीं करता है, ये आवश्यक है कौन सा शास्त्र कोट कर रहे हैं और किस उद्देश्य से कोट कर रहे हैं। और बिल्कुल उनको कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं शुक्राचार्य जी कि आप, मैं जानता हूं ये विष्णु है, वो जानते थे शुक्राचार्य जी, ये विष्णु आए हैं वामन ग्रुप में, बट यू शुड नो, आपको इनको बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना है, ये छल कर रहे हैं, सब हड़प लेंगे तुम्हारा। इनका हृदय उसमें नहीं गया बिल्कुल भी, बलि महाराज जी का। वो सोचने लगे प्रहलाद महाराज कैसे सोचते हैं, अगर प्रहलाद महाराज से ये परामर्श करूंगा तो वो क्या बोलेंगे। इस प्रकार से अंदर ही अंदर उनका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया और उनको आंसर मिला कि यस, आई मस्ट इमीडिएटली रिजेक्ट माई कुलगुरु शुक्राचार्य, भले ही उसके लिए मुझे आगे जो भी कष्ट मिले या पनिशमेंट मिले अकॉर्डिंग टू भौतिक समाज के हिसाब से जो भी नियम है, बट आई एम फिक्स्ड, मैं फॉलो करूंगा प्रहलाद महाराज जी को। तो ये है डिफरेंस, क्योंकि वो महाजन है। महाजन की एक क्वालिटी है कि इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन ही इज एबल टू टेक द राइट डिसीजन। ये महाजन का एक बहुत बड़ा गुण होता है। बहुत ही विषम से विषम परिस्थिति आ जाए फिर भी उसका जो डिसीजन है बिल्कुल सटीक होता है, क्योंकि वो अपने राग और द्वेष के हिसाब से कोई डिसीजन नहीं लेता है। वो भगवान को संपूर्ण रूप से समर्पित होता है, भगवान का जो प्रसाद है उसको वो प्राप्त कर चुका होता है। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयानिंदेश शरणम आत्मविषय विधियात्मा प्रसादम अधिगच्छति। तो जो भक्त होता है वो बहुत ही अनूठा होता है, बिल्कुल डिफरेंट स्पीशीज होता है ऑल टुगेदर। जैसे पानी और तेल को हम मिला नहीं सकते, जितना मिलाएंगे वो वापस फिर चेंज हो जाएगा, राइट। उसी प्रकार से भक्त एक तरफ, बाकी ऋषि मुनि सब एक तरफ, भक्त एक का पलड़ा भारी होगा।
तो ये जानना बहुत आवश्यक है ना। अगर हमारे जीवन में ऐसे कोई भक्त प्रविष्ट होता है, बहुत बड़ा सौभाग्य हमारा जागृत हुआ है ना। क्योंकि भक्त अपने आप में प्रसादी होता है। ये भगवान का प्रसाद पाने, प्रसाद का मतलब क्या है? जो कृष्ण को हम समर्पित करते हैं वो प्रसाद बन जाता है। भक्त का पूरा जो जीवन है वो क्या है? कृष्ण को समर्पित होता है। नारायण परायण, सुशीलो साधो यत्र नारायण परायण। तो इसलिए भक्त जो होता है वो चलता फिरता प्रसाद है। तो कभी भूख लगे तो उसको खा दो। इन द सेंस उसका सानिध्य हम ले सकते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत ये वर्णन आता है, भक्त भुक्त अवशेष ऐतिन महाबल। भक्त का जो भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, ये जो है जो सामान्य चीज है वो भी भक्त का इतना पावरफुल होता है कि व्यक्ति को बिल्कुल आध्यात्मिक उच्चतम धरातल पर पहुंचा सकता है। नारद मुनि स्वयं अपने बारे में बोल रहे हैं व्यासदेव जी को। अब जो भक्त का वास्तविक सानिध्य प्राप्त हो रहा है, जब आपको वो ट्रेन कर रहा है, बता रहा है इस विषय वस्तु के बारे में, तब तो आप सोचिए क्या क्या नहीं हो सकता। इसलिए नारद मुनि बोल रहे हैं, अब सुनो, तुम मूर्ख हो, मैं तुम्हारे लिए आया हूं, सुनो इस विषय वस्तु। जब इस प्रकार से नारद मुनि एक्सप्लेन कर रहे हैं तो महाराज पश्चिम परिषद और गंभीर हो जाते हैं आगे, और अंतगत्वा ये स्वीकार करते हैं, हे नारद मुनि, बिल्कुल अब मेरे को सब समझ में आ गया है, ये भी मैं समझ चुका हूं भक्त क्या होते हैं, अन्य ऋषि मुनि गण वो क्या होते हैं। तो नारद मुनि बोले, ठीक है, गेम ओवर, लेट्स मूव, चलो फिर। कहां? अरे इसके बाद का प्रोग्राम वेट कर रहा है आपको। कहां? जंगल में। तब फिर वो टटोल रहे हैं देखो, तो देख रहे हैं कि अरे रे रे अभी आसक्ति है। किस बात की आसक्ति है वो जानना बहुत जरूरी है। कि राजा जो लीडर होता है, कई बार उसके अंदर ये कॉन्शियसनेस आ जाता है कि सब कुछ फिट हो, फाइन हो, एवरीथिंग रेडी सेट हो, देन आई कैन गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन एल्स, किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा, और देन आई कैन नाइसली क्विट, एग्जिट क्राइटेरिया नाइस प्रॉपरली। तो ये जनरली एक आ जाता है, ये हमारे मन में कई बार आता है, आ सकता है। तो नारद मुनि उसी जो मनोस्थिति है महाराज प्राचीन परिषद जी का, उसके ऊपर प्रहार कर रहे हैं। नारद मुनि बोल रहे हैं कि देखो, ये जो मनुष्य शरीर तुमको प्राप्त हुआ है ये कभी भी तुमसे छीना जा सकता है। एंड वी आर हियर नॉट टू सेट थिंग्स राइट। हम अपना ड्यूटी करना है जिस समय जिस ड्यूटी की आवश्यकता पड़ती है। इन द कोर्स ऑफ डूइंग दैट ड्यूटी, वो ड्यूटी करते हुए कोई चीज अगर सही हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अंतगत्वा सारे जो सिस्टम है उसको चला रहे हैं, तुम नहीं या मैं नहीं। ये बिल्कुल क्लियर करते हैं उस श्लोक में। यहाँ पे नारद मुनि बोल रहे हैं कि किस प्रकार से जो भगवान जो परमात्मा है, परमात्मा के रूप में वो क्या कर रहे हैं नारद मुनि, भगवान ना वो सारे जीवों को गाइड करते हैं, सारे जीवों के वो हितैषी हैं, वो फ्रेंड हैं। और साथ में नारद मुनि बोलते हैं वही नियंता है, वही कंट्रोलर हैं। तुम मत सोचो तुम कंट्रोलर हो, ये मत सोचो कि जब मेरे बच्चे आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे, ट्रेनिंग लेके आ जाएंगे, अब सब कुछ सही हो गया है, अब मैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा और फिर वापस चला जाऊंगा। तब तक तुम जीवित रहोगे तो ना, क्या गारंटी है भाई? देयर इज नो गारंटी। तो ये भागवत का जो है हर समय ये मुख्य विषय रहेगा, क्योंकि यहीं से भागवतम प्रारंभ हुआ कि जीव को, महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी को, जीव को जनरल स्थिति में और आपातकालीन स्थिति में, यानी कि जब मृत्यु सामने निकट हो, ऐसी स्थिति में जीव को क्या सोचना चाहिए, क्या उसकी मनोस्थिति होनी चाहिए। तो भागवत का यही थीम है कि तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वतांपति ही श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यदा। हर समय व्यक्ति का जो मुख्य जो धर्म है, जो नित्य धर्म है, वो है भगवान श्री कृष्ण की पूरा पूजा आराधना में लगे रहना। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, उनका कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, उनकी पूजा करना, ये मुख्य लक्ष्य है।
बाकी चीजें आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कीजिए ताकि आपका शरीर और आपका जो आत्मा है वो जुड़ी रहे, गाड़ी चलती रहे। कामस्य ना इंद्र प्रीतिर लाभो जीवत यादता जीव से तत्व जिज्ञासा। तो इस प्रकार से भागवत में ये थीम हर समय आप देखिएगा आएगा, हर समय। इवन इन द केस ऑफ युधिष्ठिर महाराज उसी प्रकार से विलाप कर रहे हैं जब धृतराष्ट्र और माता गांधारी एक दिन घर छोड़ के बिना किसी को बोले चले जाते हैं, क्योंकि विदुर महात्मा जी की कृपा हो जाती। विदुर महात्मा जब आते हैं भ्रमण करके, परिक्रमा करके सारा, जब आके देखते हैं तो बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। वे बोलते हैं ना कभी ऐसे, अरे यू आर स्टिल हियर। तो इट इज लाइक दैट। बहुत ह्यूमिलेटिंग था, परंतु वो जान चुके थे अब इसका हृदय का ऑपरेशन करना आवश्यक है। ये स्वीकार भी करेगा, और स्वीकार भी की और तुरंत भाग गया, किसी को बताए रातों रात। तो युधिष्ठिर महाराज जो है विलाप कर रहे हैं, क्या होगा, ऐसे चले गए, लगता है मेरे से कुछ भूल हुई है, वृद्ध हैं, कहाँ जाएंगे, कोई जंगली जानवर ना खा ले। नारद स्टॉप, नारद मुनि आ गए वहां पे। क्या तुम बात कर रहे हो, तुम उनकी रक्षा करोगे? तुम्हारे अंदर क्या क्षमता है, तुम रक्षा करो? कहां से क्षमता आ रही है? रक्षा केवल भगवान करते हैं। यू डिड योर ड्यूटी, लेट देम डू देयर ड्यूटी नाउ, डोंट बी ओवर कंसर्न। ये बहुत जरूरी है समझना। कई बार हम ओवर कंसर्न हो जाते हैं किसी विषय के ऊपर। ओवर कंसर्न का मतलब है हमारे भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। ये एक प्रकार से डिसरिस्पेक्ट है। अगर हम वास्तव में भगवान का रिस्पेक्ट करते हैं तो भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हर एक परिस्थिति में भगवान जो हैं वो भक्तों की रक्षा करते हैं, सात्वतामपति ही, और वो हर एक स्थिति में वो सबके नियंता हैं। ही इज द कंट्रोलर ऑफ एवरीवन। तो नारद मुनि जब ये ट्रिगर पॉइंट किए कि दुख हानि सुखाप्ति ही, तो ये अब इनको समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो इनके अंदर ये संशय है। ये बोल रहे हैं कि कृपा करके मुझे ये बताइए कि ऐसा कैसे होता है, जो आज का जो श्लोक है, ऐसा क्या होता है कि इस जन्म में जो भोगता है वो अगले जन्म में, इस जन्म जो कर्म करता है वो अगले जन्म में जाके भोगता है? हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि मुझे लगता है, आगे जाके बोलेंगे, मैंने देखा है कि शरीर के साथ लगता है सब खत्म हो जाता है, फिर कुछ है क्या जो वापस जाता है? कैसे हो जाता है वापस? तो ये विषय वस्तु जानना बहुत आवश्यक है कि अगर हमको अपने दुख की हानि करनी है और सुख बढ़ाना है तो ये समझ में आना चाहिए कि जो जीव है वास्तव में कैसे सुख या दुख भोगता है, वो कैसे, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। उसी के बारे में ये चर्चा प्रारंभ होगी आगे चल के, कि वास्तव में जो जीव है वो, उसके पास दो प्रकार के शरीर हैं। स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर जो है वो मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ है, और स्थूल जो शरीर है वो पंच महाभूत से बना हुआ है। और जो स्थूल शरीर है वो सूक्ष्म शरीर के आधार पर उत्पन्न होता है, जागृत होता है। और जो मनुष्य शरीर हमको प्राप्त होता है तो उस समय जिस प्रकार के हमने अपने सूक्ष्म शरीर का गठन किया होगा, कल्टीवेट किया होगा, उसी प्रकार से अगला आपको ग्रॉस जो बॉडी है, स्थूल शरीर मिलने वाला है। इसलिए नारद मुनि बोल रहे हैं, भैया तूर्णम यतेत, जल्दी, इमीडिएट। क्यों? क्योंकि किसी भी समय मृत्यु आ सकती है, और मृत्यु से पहले अगर तुमने अपने सूक्ष्म शरीर को ठीक प्रकार से कल्टीवेट नहीं किया है, अपनी मनोदशा को ठीक प्रकार से कल्टीवेट नहीं किया है, तो यूर इन ए मोस्ट डेंजरस सिचुएशन। जरूरी नहीं है तुमको अगला जीवन इंसान का ही मिले, भक्त वगैरह, ये सब तो बहुत बड़ी बात है। तो इमीडिएट मूव आउट एज सुन एज यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। तो इस प्रकार से ये चलता है नेचुरली। आप देखिए ना, ये बहुत ही भगवत गीता का ये गुह्यतः विषय है, ना गुह्यतम या गुह्यतर नहीं है। परंतु भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं 13वें अध्याय में कि मद भक्त ईतद विज्ञायो मद भावायो प्रपद्यते। केवल मेरे जो भक्त हैं ये जो गुह्यतः विषय है उसको ही समझ सकते हैं। और ये हम देखते हैं कि जो ब्रह्मवादी होते हैं वो एक जगह पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता परमात्मा वास्तव में क्या है, परमात्मा और उनमें क्या अंतर है, वगैरह वगैरह। दे बिकम कंफ्यूज्ड। जो 13वां अध्याय है भगवत गीता का सबसे टेक्निकल अध्याय बोलते हैं, मोस्ट डिफिकल्ट नेचर इन योर कॉन्शियसनेस। उसमें भगवान से बोलते हैं ये मोस्ट डिफिकल्ट जो सब्जेक्ट है ये मेरे भक्त तो बड़ी आराम से समझ में आ जाता है। और उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं इसीलिए यह सिद्ध होता है कि जो भगवत गीता है उसका जो वास्तविक लाभ है वो केवल भगवान के भक्ति उठा सकते हैं और कोई नहीं उठा सकता है।
तो इस प्रकार से नारद मुनि उनको प्रेरणा देते हैं। प्रभुपाद भी ऐसे बताया करते हैं, जब वो प्रभुपाद भ्रमण में थे, प्रीचिंग में थे, तो रशिया में एक बहुत बड़े प्रोफेसर, बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ उनका वार्तालाप हुआ। तो प्रभुपाद बाद में बता रहे थे, मिस्टर कुटॉप्स्की करके कोई, आई थिंक जो साइंस ऑफ रियलाइजेशन में उसमें मिलता है, प्रभुपाद बोलते हैं आप देखिए इतने बड़े प्रोफेसर हैं, बोलते हैं स्वामी जी आफ्टर बॉडी इज फिनिश्ड एवरीथिंग इज फिनिश्ड, शरीर खत्म तो सब खत्म। तो ये जो विषय है भगवान श्री कृष्ण 15 अध्याय में 13 अध्याय में संक्षिप्त में बोल रहे हैं, परंतु ये जो विषय में बहुत विस्तार से और बहुत ही व्यवहारिक तरीके से प्रैक्टिकल वे में अभी नारद मुनि समझाना प्रारंभ करेंगे। पहले वो एक्सप्लेन करेंगे स्थूल शरीर वास्तव में एग्जिस्ट करता है। ये भी साइंटिस्ट लोग जो हैं इसमें भ्रमित हैं। इफ यू आस्क साइंटिस्ट व्हाट इज डेथ, डेफिनेशन ऑफ डेथ, वो कंफ्यूज्ड हैं। ये डॉक्टर वो नहीं बता पाएंगे वास्तव में डेथ की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि उसके लिए आपको समझना होगा स्थूल और सूक्ष्म शरीर। उसके लिए आपको समझना होगा सूक्ष्म शरीर करके कोई चीज है जो स्थूल शरीर के झड़ जाने पर सूक्ष्म शरीर वापस आके आत्मा को लेके दूसरे स्थूल शरीर में प्रविष्ट हो सकता है। ये जो ज्ञान है, ये सामान्य ज्ञान है, आध्यात्मिक जीवन का प्रथम पड़ाव है, परंतु ये भी इतना आसान नहीं है इसको समझना अगर भक्तों की कृपा नहीं है। तो नारद मुनि बिल्कुल तैयार हैं सब कुछ उलट देने के लिए, बोलने के लिए, गुह्य गुह्यतर गुह्यतमम, सब कुछ में बोलने के लिए तैयार है। क्योंकि भगवत गीता भागवतम इन सब का एक ही विषय है, वो है भक्त भगवान और भक्ति की किस प्रकार से गुणगान हो। तो अलग अलग प्रकार से इन माध्यम से, क्योंकि भागवत है उसमें कहानी के माध्यम से बताया जाएगा, तो यही चलता रहेगा, यही आगे बढ़ता रहेगा। तो कहने का मतलब है अंतगत्वा वी हैव टू चेंज आवर डिजायर, अपनी मनोस्थिति को बदलना होगा, भगवान में केंद्रित करना होगा, तभी संभव है ना, हम ये जो कर्म चक्र है इससे हम बाहर निकल सकते हैं। इसलिए भागवत में वर्णन आता है यद अनुध्यासिना युक्ताः कर्म ग्रंथि निबंधनम, जो भगवान के जो उन्नतम भक्त होते हैं वो भगवान का स्मरण करते हुए, अनुध्याय करते हुए जो कर्म का ये जो जड़ पाश है इसको संपूर्ण रूप से विनाश कर देते हैं। कर्म ग्रंथि निबंधनम कोविदस्तस्य छिंदन्ति कोविदस्तस्य को न कुर्यात कथारतिम। इसलिए ऐसे भक्तों का क्या होता है ना, भगवान के प्रति नेचुरल आकर्षण होता है भगवान के प्रति। तो साधक अवस्था में हमें यही प्रयास करना है, यही अभी चलेगा, बहुत सुंदर रूप से इसे वर्णन आएगा। आई डिडंट वेंट मच इनटू दिस पार्ट बिकॉज अभी आएगा, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे नारद मुनि सब कुछ, पूरा स्वप्न के बारे में बता के बहुत प्रैक्टिकल वे में। सो सारी समय हो गया, मैं यही विराम दूंगा। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी ने बड़े वैज्ञानिक तरीके से, बड़ी गहराई से बातें समझाई हैं। तो ये जो श्लोक है इसमें राजा प्राचीन बड़े का जो प्रश्न है वो बड़ा तर्क संगत है। सामान्य व्यक्ति के लिए जो है ये एक तर्क उन्होंने मतलब प्रस्तुत किया है कि जिस शरीर के द्वारा कर्म हम करते हैं, और यह का मतलब यहाँ पर हमें वो शरीर प्राप्त हुआ और हमने इस शरीर के द्वारा कर्म किए, तो उसको हम जो है छोड़ करके अमूत्र हम जाते हैं, दूसरे स्थान में जाते हैं और अन्य शरीर प्राप्त होता है। तो इस स्थान में हमने इस शरीर से कर्म किए, तो इसी स्थान में इस शरीर को छोड़ भी दिया। अब दूसरे स्थान में हम गए और दूसरा शरीर प्राप्त हुआ, तो वो जो है फिर हम उस कर्म का फल हम क्यों भोगते हैं। तो बड़ा तर्क संगत एक प्रश्न है ये। तो इन्होंने समझाया, प्रभुपाद ने जैसे समझाया, तो प्रभु जी ने समझाया कि लोगों को जो है सूक्ष्म शरीर की जानकारी नहीं होती है कि सूक्ष्म शरीर जो है शरीर से निकलता है, और नरक में जब जाता है जीव तो सूक्ष्म शरीर जो है जो होता है तो उसको फिर यातना शरीर प्राप्त होता है। तो उस समय वो अपने कर्मों को बताता है, वहाँ पर जो यातनाएं भोगता है तो उसका जो शरीर है वो यही शरीर होता है, इसी प्रकार का शरीर होता है, लेकिन वो यातना शरीर होता है। उसमें उसकी पहचान होती है कि मैं वही व्यक्ति हूँ, और मैं चिल्ला करके बताता अपने कर्मों को, जिसको कि वो पहले नहीं मानता था कि मैंने गलती की है, तो अपनी गलती को चिल्ला करके बताता है वहाँ पर। तो उसकी पहचान है कि मैं जो है मतलब वही व्यक्ति हूँ। लेकिन फिर नरक भोगने के बाद जो शेष पाप रह जाते हैं, फिर उसकी पहचान समाप्त हो जाती है उस शरीर से,
और वो बिल्कुल भूल जाता है अपनी पहचान को और नए शरीर में पहचान कर लेता है। अब उसको कुछ पता नहीं है कि उसने क्या कर्म किए और अब उसको जो भोगना पड़ रहा है उससे पता नहीं है। लेकिन ये सब जो है कर्म नोट किए जाते हैं और उनके अनुसार निश्चित कर दिए जाते हैं कि उसको ये फल भोगने हैं। तो कोई अन्य व्यक्ति है, कुछ अधिकारी लोग हैं जो कि कर्मों का पूरा जो रिकॉर्ड है वो आपका सुरक्षित रखते हैं और उसके अनुसार आपको जो है भोगना पड़ रहा है। जो भी शरीर में सुख दुख आप भोग रहे हैं वो पहले के कर्म के अनुसार है, उसकी सब नाप तौल, उसकी गणना सब जो है निश्चित है, उसके अनुसार हमें मिल रहा है। तो यही कृष्ण चेतना है कि आप जो है इस बात को समझिए। आप नहीं जानते हैं कि आपने क्या कर्म किए हैं, तो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, वो सब पहले से ही निश्चित किया गया है, विचार किया गया है आपने क्या किए हैं कर्म, और उसके अनुसार आपको जो है स्थितियाँ बनाई जाती हैं, दी जाती हैं और आपको उसमें भोगना पड़ता है। तो ये हमें जो है मतलब भोगना पड़ेगा। तो यहाँ पर अन्य शब्द आया है, अन्य ने देहे ने, इनका नाम है अनन्य प्रेम। तो इसका मतलब है आप अनन्य प्रेम करें कृष्ण से तो आपको अन्य देह नहीं प्राप्त होंगे नहीं तो अन्य के बाद अन्य फिर अन्य फिर अन्य शरीर प्राप्त ही होते रहेंगे जब तक आप अनन्य प्रेम नहीं करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, संवेद गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रेम।